नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्री तेजस संधारिया भावनगर गुजरात से और आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये जो वीडियो है वो हर एक टैक्स कंसल्टेंट, हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और हर एक टैक्स पेयर जो यह जानना चाहता है कि किस तरह से इनकम टैक्स की गिनती होती है और जहां पे ऑप्शन दिए जाते हैं वहां किस तरह से इनकम टैक्स की गिनती की जा सकती है कि जिससे टैक्स में मैक्सिमम बचत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं एक के बाद एक। तो आपकी स्क्रीन पे ये पहले 3 एग्जाम्पल का एक सेट रखा हुआ है, उसको हम पहले स्टडी करते हैं एक के बाद एक। एग्जाम्पल 1 में क्या है कि एक इनडिफरेंस पॉइंट दिखाया है, एग्जैक्टली वहां पे आंसर 0 आता है। ऐसा एक पॉइंट दिखाया है कि देखिए, मान लीजिए आपका सैलरी या पेंशन का इनकम है वो 7,40,000 तक का है। उसके बाद आपका और कोई भी नॉर्मल रेटेड इनकम, मान लीजिए कोई सेविंग, एफडी वगैरह का ब्याज वगैरह मिला के 10,000 है, तो टोटल बनता है 7,50,000। तो उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नई रेजिम में मिलने वाला है। ये सभी एग्जाम्पल में आप जो आपको बता रहा हूं ना, वो पहले एक बात कंसिडर कर लीजिए कि ये सभी एग्जाम्पल नई रेजिम के हैं। मतलब कि 115 BAC में जो सबसेक्शन 1A आता है उसके बारे में है, जो कि अब से डिफॉल्ट रेजिम बनने वाली है। वो डिफॉल्ट रेजिम के है, मतलब इसमें कोई ATC वगैरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसी के सभी एग्जाम्पल है ये। तो नेट टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? 7 लाख। तो नेट टैक्सेबल इनकम जब तक 7 लाख होती है, उससे बढ़ती नहीं है, तब तक आप एलिजिबल होते हैं रिलीफ रिबेट के बारे में, 87A के रिबेट के बारे में। उसके लिए आपको रेसिडेंट इंडिविजुअल होना जरूरी है। तो यहां पे क्या होगा कि 7 लाख पे सभी इनकम जो है वो नॉर्मल रेट वाली है। ये जो स्पेशल रेट वाली है, शेयर कैपिटल गेन एटसेट्रा, ऐसा कुछ भी इनकम इसमें है नहीं। तो 25,000 का टैक्स बनेगा और वो पूरा 25,000 तक का 100% रिबेट मिल जाएगा। तो नेट इफेक्टिव टैक्स 0 रहेगा। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 100 रुपये की ज्यादा आमदनी है और उसकी वजह से होता ऐसा है कि 7 लाख वाला जो आंसर आ रहा है नेट टैक्सेबल इनकम वाला, वो 100 रुपये से बढ़ रहा है। अभी 7 लाख से ज्यादा की आमदनी हो रही है, तो जो प्रोविजो है, सेक्शन 87A का जो प्रोविजो है, जो असेसमेंट ईयर 2024-25 से लग रहा है, उसमें जो सेकंड क्लोज है वो यहां पे अप्लाई होगी कि अगर आपकी आमदनी 7 लाख से ज्यादा है, ये हुई पहली सब कंडीशन। और दूसरी सब कंडीशन ये है कि और अगर आपका जो टैक्स बन रहा है इस आमदनी पे, वो जो टैक्स है वो आपकी 7 लाख से ऊपर वाली जो आमदनी है उससे ज्यादा है। मतलब 7 लाख से ऊपर वाली आमदनी 100 रुपया है, उससे मेरा टैक्स ज्यादा हो रहा है 25,010 रुपये। तो ऐसी सिचुएशन में टैक्स माइनस 7 लाख से ज्यादा वाली आमदनी जितना मुझे डिफरेंस का यहाँ पे रिबेट मिलेगा। तो 25,010 रुपये में से 100 रुपये काटने हैं और मुझे रिबेट मिलेगा यहाँ पे 24,910 रुपीज का। तो बचा क्या? 100 रुपये। मतलब कि वही 100 रुपये जो आपने ज्यादा कमाए थे 7 लाख के ऊपर, वो 100 रुपये पे आपको अभी उतना टैक्स दे देना है। मतलब 100 रुपये जितना 100% टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है। आपका पूरा रिबेट नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास 100 रुपये ज्यादा आ गए हैं तो वही 7 लाख से बढ़ गए तो आपका पूरा रिबेट 25,000 का खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। सिर्फ उसमें से जो ऊपर की जो आमदनी है 7 लाख से, वही कम होगी, बाकी का आपको रिबेट मिलेगा। और 100 रुपये पे 4 रुपया सेस लगेगा। तो 104 रुपया गवर्नमेंट को देना है इस केस में। और तीसरा जो केस मैं दिखा रहा हूं आपको, वो इसी तरह से अगर हम 100, 200, 500 रुपया बढ़ाते गए तो कितनी आमदनी बढ़ने तक ये सिलसिला चलेगा कि जहां पे आके कोई एक ऐसा पॉइंट बनेगा कि जितनी आमदनी आ रही है वो सारी चली जाएगी। तो वो आंसर जो है वो नेट टैक्सेबल इनकम के बारे में है। तो वो है ₹27,778। अगर 7 लाख से इतना आमदनी आपका बढ़ जाता है और सभी चीजें नॉर्मल रेट में टैक्स में आ रही है, तो यहां पे नॉर्मल रेट टैक्स का स्लैब के हिसाब से अमाउंट बनेगा 27,778। मतलब दोनों एक जैसा ही बनेगा। तो यहां पे 7 लाख से ज्यादा आमदनी भी है और जो टैक्स की अमाउंट है वो उससे ज्यादा नहीं है, उसके जितनी है। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पे कोई रिबेट मिलेगा नहीं। मतलब कि पूरी आमदनी आपकी जो 7 लाख के ऊपर वाली है वो आपको टैक्स के स्वरूप में उसमें
4% और शेष मिला के आपको गवर्नमेंट को दे देनी होगी। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट आ गया है। उससे ज़्यादा अगर आमदनी हो रही है 20,778 से अगर आपको ज़्यादा आमदनी हो रही है तो वो तो वैसे भी आपको उसमें से जो भी टैक्स बनता होगा वो देना ही होगा, क्योंकि वहां से आपको रिबेट मिलना बंद हो जाएगा। तो ये वह पॉइंट है जहां से रिबेट मिलना बंद हो जाएगा नॉर्मल इनकम के केसेस में। अगर इसमें हम बाद में स्पेशल रेट वाली इनकम डालेंगे तो रिजल्ट वहां पे चेंज हो जाएगा। तो अभी वह सेट देखते हैं कि अगर स्पेशल रेट वाली इनकम डाली तो क्या होगा और इसमें गलती क्या कर दी है इनकम टैक्स का ये प्रोविजो वाला जो सब क्लोज 2 है उसको ड्राफ्ट करने में, वो देखते हैं। चलिए आगे के एग्जाम्पल में। अब देखिए दूसरा सेट, इसमें भी मैंने 4 एग्जाम्पल लाइन टू लाइन लगा दिए हैं। अभी पहला वाला जो इसमें केस है, मतलब हमारा ओवरऑल अगर ये चौथा एग्जाम्पल है जिसमें हमको देखना है कि स्पेशल रेट वाली इनकम इसमें मैंने इंट्रोड्यूस कर दी है। तो सैलरी या पेंशन वाली जो इनकम बन रही है वो बन रही है 5 लाख, और स्पेशल रेट वाली मान लीजिए 15% टैक्स जिसमें लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है शेयर म्यूचुअल फंड वगैरह में, जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है या तो शेयर्स है, उसमें से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है 15% में स्पेशल रेट पे चार्ज होता है, वह 1 लाख है। और उसके बाद वही म्यूचुअल फंड जो इक्विटी ओरिएंटेड है और उसके साथ शेयर्स है या तो यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, उसमें से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है वो 112A के अंडर में गवर्न होता है। उसके ऊपर 10% लगता है। उसमें से 1 लाख तक की इनकम तक पर वो टैक्स नहीं लगता है, बाद में लगता है। तो वहां पे 40,000 की ऐसी इनकम है और बाद में 112 वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। मतलब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी वगैरह में से है, तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 20% के स्पेशल रेट पे इनकम टैक्स में चार्ज होता है। तो उसमें आमदनी हमारी 1 लाख है। तो अगर सारी चीजें जोड़ दी जाए तो यहाँ पे इनकम बन रही है 7,40,000, और वो जो सैलरी वाली पेंशन वाली जो इनकम है उसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो अभी नेट टैक्सेबल इनकम हुआ है हमारा 6,90,000। 6,90,000 की जो अमाउंट है वो 7 लाख तक की रकम में आ रही है, इसलिए यहां पे हम रिबेट के लिए एलिजिबल है 87 वाले। तो अभी पहले हम क्या करेंगे कि नॉर्मल रेट वाली और स्पेशल रेट वाली इनकम को अलग कर देंगे टैक्स गिनने के पर्पज से। तो ये जो 690 है जिस पे टैक्स लगेगा उसके 2 भाग हो गए। नॉर्मल रेट वाली 450 बन रही है। क्यों 450 बन रही है? 5 लाख वाली जो सैलरी थी उसमें से काट देने हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की अमाउंट, तो यह बन रहे हैं 450, और 690 में से 450 आप निकाल देते हैं तो बाकी का ये जो तीनों स्पेशल रेट वाली इनकम है उसका जो टोटल बन रहा है वो 240 बन रहा है। क्योंकि अभी मैंने इसमें से क्या किया है कि 112A वाला जो है जिसमें 1 लाख तक टैक्स नहीं लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, शेयर्स वाले में, उसका अमाउंट जो है उसमें से अभी वो 1 लाख घटाया नहीं है, अभी बिफोर वाला अमाउंट है, जिससे आपको पता चल जाए कि किस तरह से 240 आए हैं। अभी उसके ऊपर हम टैक्स की गिनती शुरू करते हैं। तो जो 4,50,000 है उस पर अगर हम नॉर्मल रेट से टैक्स गिने तो हम जानते हैं कि जो नई रेजिम है जो इस साल से आने वाली है डिफॉल्ट रेजिम के तौर पे, उस पे 3 लाख तक के कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख का जो स्लेब है उसमें 5% का टैक्स है। तो जो 1.5 लाख रुपए 3 लाख के ऊपर हुए उसके 5% है, वो बन रहे हैं 7,500 रुपये। और उसके बाद वहां पे वो स्पेशल रेट वाला, मतलब 1 लाख की जो 15% वाली आमदनी है उसके ऊपर सीधा ये 15% लग गया। 1 लाख का 20% वाला आमदनी था उसके ऊपर 20% टैक्स लग गया। और वहाँ पे भी एक है और वो है 112A वाला, वो जो 40,000 तक का है, तो वहाँ पे 1 लाख रुपए तक तो टैक्स लेना ही नहीं है। मतलब टैक्स पर्पस के हिसाब से वहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो वहाँ पे 0 रख दिया। तो अभी मिला लीजिए टोटल तो कितना बनता है। देखिए तीनों को अगर हम साथ में जोड़ दे तो बनता है टोटल 42,500। 42,500 में से रिबेट मिलेगा कितना, अप टू 25,000 मिल सकता है, क्योंकि 7 लाख के अंडर में हम आ रहे हैं। तो 25,000 पूरा मिलेगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पे 112A वाली इनकम नहीं है। बाकी की सारी इनकम अगर हो रही है 25, बाकी की सारी इनकम का टैक्स बन रहा है 25,000 से ज्यादा, तो 25,000 तक हमको यहाँ पे रिबेट मिलेगा। तो बाकी जो बचा उस पर हमको 4% शेष मिला के इतना देना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज ला देता हूँ मैं। अभी मान लीजिए 11,000 की इनकम इसमें ज्यादा है, मतलब 690 की जगह 7,01,000 हो रहा है और 11,000 की आमदनी बढ़ रही है 112A वाले में। जहां तक
1 लाख का टैक्स लगने ही नहीं वाला है। उस हेड में हमारी 11,000 की ज़्यादा आमदनी है, तो टोटल आमदनी टैक्सेबल भी 11,000 से ही बढ़ेगी और वो हो जाएगा 7,01,000। अभी इसमें से भी 450 पे नॉर्मल रेट वाला इतना लगेगा और ये 11,000 बढ़ने से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि 1 लाख तक वैसे भी टैक्स नहीं है 112A में, तो वो जीरो बन गया। और बाकी के दोनों जो 1-1 लाख रुपए थे 15 और 20% वाले, उसका टैक्स वैसे ही बन रहा है। तो अगर अभी टोटल किया जाए तो 41,500 बन रहा है। तो रिबेट इतना आएगा किस तरह से, अभी देखिए यहीं पे तो ट्विस्ट है पूरा कि रिबेट इतना कैसे आया। तो सेक्शन जो है 87 उसमें जो प्रोविजो ऐड की गई है असेसमेंट या 24-25 से, उसका जो सेकंड सब क्लोज है, वो सेकंड सब क्लोज में लिखा है कि अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख से ज्यादा है और दूसरी कंडीशन कि आपका जो टैक्स का अमाउंट बन रहा है, मतलब बन रहा है यहाँ पे 42,500, वो अगर 7 लाख के ऊपर की आमदनी की रकम से ज्यादा है, तो 7 लाख के ऊपर की आमदनी है 1,000, इससे ज्यादा हमारा टैक्स बन रहा है, तो ऐसे केस में रिबेट मिलेगा। कितना रिबेट मिलेगा वो भी वहां पे बताया गया है। वो बताया गया है कि टैक्स की जो रकम बन रही है उसमें से 7 लाख के ऊपर वाली इनकम जो है उसको डिडक्ट कर दो और जो बचेगा वो आपका रिबेट। तो 7 लाख के ऊपर वाली इनकम में 1,000 उसको डिडक्ट करना होगा टोटल टैक्स में से 42,500 में से, तो बचे कितने 41,500। तो रिबेट यहां पे देखिए 41,500 मिलेगा और बचेगा 1,000। 1,000 पे टैक्स भरना है और उस पर 4% हमको सेस लगा देना है, तो बन गया 1,040 रुपया। तो इतना टैक्स टोटल बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकम है वो 11,000 से बढ़ रही है, फिर भी टैक्स की रकम है वो घट रही है। तो ये एक ड्राफ्टिंग में एरर रह गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से। यहाँ पे ड्राफ्टिंग की एरर है, इसकी वजह से आमदनी बढ़ने पर भी टैक्स घट रहा है और इसको जल्दी से इसलिए ठीक करना पड़ सकता है क्योंकि इसका कोई गैर लाभ भी उठा सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पे तो 112A वाली इनकम थी, लेकिन मान लीजिए वो इनकम नहीं है। पहले जो एग्जाम्पल है पहली लाइन कॉलम वाला, वहाँ ऐसा ही तीसरा एग्जाम्पल यहाँ तक है। और किसी को ऐसा आइडिया आ गया कि 11,000 की इनकम है, वो अगर मैं अदर इनकम में दिखा दूँ यहाँ पे, तो इस तरह से यहाँ से जितना हुआ था उतना ही 7,01,000 हो जाएगा। भले ही यहाँ 7,500 वाला थोड़ा टैक्स बढ़ के 8,050 हो जाए, क्योंकि अभी वो नॉर्मल रेटेड में डाली है तो उसके ऊपर वो 5% डालेगा, तो 11,000 का 5% यहाँ पे बढ़ जाएगा 550 रुपये। कोई बात नहीं, फिर भी आप ऐसे केस में देख सकते हैं कि रिबेट मिल रहा है और रिबेट मिलने की वजह से टैक्स लायबिलिटी आप देख सकते हैं कि 18,000 तक का था वो 1,000 में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे इसका कोई मिस यूज़ कर भी सकता है, तो इसको तुरंत सुधारना ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए। और दूसरी चीज़ कि अगर किसी ने ऐसा कोई मिसचिफ वगैरह किया और उसका सोर्स वो प्रूव नहीं कर पाया कि यह कहाँ से इनकम ये आई है, तो इनकम टैक्स एक्ट में इसके लिए ऑलरेडी प्रावधान है, सेक्शन 68 रीड विथ सेक्शन 115 BBE। तो वहाँ पे वो कैश क्रेडिट गिना जाएगा और उसके ऊपर टैक्स लगेगा 60%, उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा और 25%, मतलब 60% का 25% और वो 4% सेस लगेगा दोनों के टोटल का। तो कुल मिला के वहाँ लायबिलिटी 78% टैक्स की बन जाएगी इस 11,000 के अमाउंट पर, अगर वो प्रूव नहीं हो सका कि ये वो जेन्युइन सोर्स में से है। तो यहाँ पे एक ध्यान रखना है। और अभी हम थोड़ा ट्विस्ट और डालते हैं इसमें। एग्जाम्पल 7 आप देख सकते हैं कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। देखिए, ये जो पेंशन वाली या सैलरी वाली इनकम है उसको 1.5 लाख रुपये से घटा देते हैं और बाकी जो है वो एक 112A वाली अमाउंट है उसको थोड़ी बढ़ा दी हमने, बाकी की चीज़ें वैसे ही रखी है। तो इसका नेट इफेक्ट ये आ रहा है कि 7,01,000 वाली जो नेट इनकम थी वो अभी 7,10,000 बन रही है, मतलब 9,000 ही बढ़ रही है। तो 9,000 के बढ़ने से यहाँ पे जो टैक्स आ रहा था 1,040, ये यहाँ पे टैक्स आ रहा है 21,840, मतलब कि वो इफेक्ट आगे जाके नील हो रही है। यहाँ पे जो लूप होल ड्राफ्टिंग में हो गया है जिसकी वजह से टैक्स घट रहा है, वो आगे जाके अपने आप वो लूप होल वाली इफेक्ट थोड़ी आमदनी बढ़ने से खत्म हो रही है। वो किस तरह से अभी ये कैलकुलेशन किया है वो मैंने आपको अगली जो कॉलम्स में बताया, उसके हिसाब से आप ही इस वीडियो को पॉज करके अपने आप गिन के देखिए। ये आपके लिए एक्सरसाइज एक में दे रहा हूं यहाँ पे।
अब देखिए यह कंपैरिजन जो आपको टैक्स में बचत करवा सकती है 5,000 रुपये तक या उससे भी ज़्यादा की जैसा केस। तो देखिए इसमें क्या किया है कि हमने जो स्लेब है, नॉर्मल रेटेड इनकम है, वो इस तरह से सेट की है कि वो अनयूटिलाइज रहेगी। मतलब कि हम जैसे जानते हैं कि नए वाले जो स्लेब आए हैं डिफॉल्ट रेजिम में, वो 3 लाख से सभी के लिए स्लेब वहां पे शुरू होता है। तो 3 लाख तक की नॉर्मल इनकम नहीं बचेगी। इस तरह का यह एग्जाम्पल सेट किया है कि 3 लाख की मान लीजिए सैलरी पेंशन की इनकम है, तो 50,000 रुपया तो वहां से कट जाएगा। तो बचेगा कितना? नॉर्मल रेट वाली इनकम में 2.5 लाख। और बाकी की इस प्रकार की मैंने 111A, 112A और 112 वाली, मतलब 15, 10 और 20% वाली इनकम को इस तरह से रखा है। तो टोटल बन रहा है 6,80,000, मतलब 7 लाख से नीचे, मतलब रिबेट तो मिल सकता है अप टू 25,000 का। तो अभी क्या करते हैं कि 680 जो है उसके हम दो यहाँ पे भाग अलग अलग कर डालते हैं कि ये 250 और ये 430 स्पेशल वाला। तो जो 250 है तो मतलब 3 से भी कम है, तो नॉर्मल रेट का तो कोई टैक्स लगेगा नहीं, 3 से ज्यादा पे लगता है। लेकिन वो 3 का स्लेब यूटिलाइज नहीं हुआ है, इसलिए ये तीनों जो सेक्शन है उसके अंडर में इस तरह की प्रोविजो लगाई है एक्ट के अंडर के अगर वो स्लेब अगर आप यूज नहीं कर पा रहे हैं तो इस अनयूटिलाइज जो अमाउंट रहती है स्लेब की, वो इन सेक्शंस में से यूज आप कर सकते हैं। और बाकी की जो अमाउंट बचती है बाद में इन सेक्शंस में, उसके ऊपर जो भी परसेंटेज अप्लाई करने हैं वो आपको बाद में अप्लाई करने हैं। तो अभी मैंने पहले एग्जाम्पल नंबर 8 जो है उसमें क्या किया कि कोई भी क्या करेगा कि पहले वो अनयूटिलाइज स्लेब की अमाउंट को 20% की इनकम के सामने ही सेट ऑफ करेगा, क्योंकि वहां से ही सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, 20% टैक्स बचेगा। तो यहां पे 3 लाख के बजाय मेरे 2.5 लाख की इनकम है, तो 50,000 का अनयूटिलाइज अमाउंट मैंने क्या कर दिया, जो 20% मेरे को जिस पे टैक्स भरना था वो 50,000 के सामने मैंने उसको सेट ऑफ कर दिया। तो यहाँ पे कुछ टैक्स अभी नहीं देना है, लेकिन बाकी दोनों का टैक्स देना है। बाकी दोनों का मतलब ये जो 1 लाख है उसका 15%, 15,000, और ये जो 280 है उसमें से 1 लाख तक तो टैक्स लगता नहीं है, मतलब 180 पे लगेगा, 180 पे 10% लगेगा, 18,000। तो टोटल अभी कितना टैक्स बन रहा है? 33,000। लेकिन रिबेट कितना मिलेगा? रिबेट मिलेगा सिर्फ 111, मतलब 15% वाली इनकम पे। इस पे नहीं मिलेगा क्योंकि ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे सेक्शन 112A का सबसेक्शन 6, जिसमें लिखा है कि 112A वाली जो टैक्स की अमाउंट बनती है उस पर रिबेट नहीं मिल सकता है। तो रिबेट की अमाउंट यहाँ आप एलिजिबल तो थे 25,000 के लिए, लेकिन वो मिलेगी सिर्फ 15,000। तो 15,000 का रिबेट मिलने की वजह से आपको टैक्स भरना होगा 18,000 प्लस सेस, कुल 18,720 रुपये। और इसी जो भी इनकम की सिचुएशन है उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन मैंने सिर्फ टैक्स के कैलकुलेशन के लिए टैक्स पेयर के पास ऑप्शन होता है कि वो कौन सी चीज किसके सामने सेट ऑफ करना चाहे वो कर सकता है, क्योंकि एक्ट में वहां पे मना नहीं किया गया है। तो मैं अगर ऐसा करना चाहूं कि मेरे पास जो अनयूटिलाइज स्लेब अमाउंट है 250 वाला, जिसमें से 50,000 मेरे को आगे अभी यूज करने हैं, 3 लाख तक नहीं पहुंचा हूं इसलिए, तो वो 50,000 में 20% के सामने सेट ऑफ नहीं करता हूं, और अगर 10% वाले के सामने सेट ऑफ कर देता हूं यहां पे, तो क्या होगा कि जो 280 है ना, वो 280 में से 50 कट जाएंगे, वहां पे बचेंगे 230। 230 में से 1 तक तो टैक्स देना नहीं है, 1 लाख तक, तो बचे 31। 31 का 10% टैक्स बनेगा 13,000, और बाकी के ये दोनों जो 1-1 लाख रुपये, 1 लाख और 50,000 रुपये बचे हैं, तो 1 लाख का 15% 15,000 और 50,000 का 20% मतलब 10,000। तो यहां पे टोटल टैक्स कितना हो गया? 38,000। जो पहले हो रहा था 33,000, तो टैक्स भले ही 38,000 हो गया, 5,000 बढ़ गया, लेकिन अभी हुआ क्या कि हमारे पास ये दोनों टैक्स जो है 15-20% वाले, उसका टोटल आ गया 25,000, और 25,000 तक का रिबेट लेने के लिए हम एलिजिबल है, तो पूरा रिबेट ले लेंगे। तो अभी बचेगा सिर्फ ये 10% वाली चीज, वही आएगा आपके टैक्स में, और उसके ऊपर सेस लगेगा। तो नेट इफेक्टिव टैक्स आप देख सकते हैं कि 5,000 से भी ज्यादा रकम का कम हो गया। तो इस तरह से आप अपना ऑप्शन यूज करके टैक्स में बचत कर सकते हैं। ये लीगली आप इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन तकलीफ वहां पे है कि गवर्नमेंट की जो यूटिलिटी, और इंडिया में करीबन मैंने सारे सॉफ्टवेयर इनकम टैक्स के पिछले साल या उसके पहले साल में चेक कर लिए हैं, तो सभी सॉफ्टवेयर एक ही मिस्टेक कर रहे हैं कि सभी 20% को ही पहले सेट ऑफ कर रहे हैं। तो हर आदमी को जिसको इस प्रकार की आमदनी है उसको थोड़ा टैक्स का लॉस वहां पे जा रहा है। तो ये
टैक्स गिनती में सभी सॉफ्टवेयर वालों को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सुधार करना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि टैक्स पेयर को उसका लीगली जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके। तो इस प्रकार से ये थे पूरे एग्जाम्पल्स, ये आप पूरा स्टडी कीजिएगा और उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है तो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।